नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो उत्तराखंड स्पेशल में आज हम देहरादून को लेके आए हैं और जिला सीरीज पहले स्टार्ट करेंगे। तो देहरादून डिस्ट्रिक्ट को स्टार्ट करते हैं। तो मुख्यतः यहाँ पे यमुना, टो, सासन और सौंग तथा गंगा नदियां बहती हैं। गंगा नदी मुख्यतः देहरादून में नहीं बहती है, ये ऋषिकेश में बहती है। ठीक है, तो देखिए, और देहरादून जो है किन किन जिलों को छूता है। तो सबसे पहले हिमाचल प्रदेश, उत्तरकाशी, टिहरी, पौड़ी, हरिद्वार, ठीक है, और उत्तर प्रदेश, इतने जिलों को ये क्या करता है, छूता है। इसका जो क्षेत्रफल है, देहरादून का क्षेत्रफल है 3088 वर्ग किलोमीटर। और गुरु द्रोण की तपस्या स्थली होने के कारण इसको द्रोण घाटी या द्रोण नगर भी कहते हैं। ठीक है, गुरु द्रोण ने यहाँ पे क्या किया था, तपस्या किया था, और इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, द्रोण नगर भी कहते हैं। इसके अलावा एक मान्यता है कि गुरु राम राय द्वारा यहाँ पे डेरा डाला गया था और यहीं पे इन्होंने देह त्याग किया था। इसीलिए यहाँ डेरा डालने के कारण ही इसका नाम देहरादून और फिर देहरादून पड़ा। गुरु राम राय द्वारा 1699 में यहाँ गुरुद्वारे की स्थापना भी की गई। गुरु राम राय की याद में यहाँ पे क्या लगता है, झंडा मेला लगता है। बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि झंडा मेला कहाँ लगता है। तो झंडा मेला जो है वो देहरादून में लगता है, और ये कब लगता है, होली के ठीक 5 दिन बाद ये लगता है। ठीक है, और देहरादून जो है वो कहाँ बसा हुआ है, तो देहरादून शिवालिक और मध्य हिमालय के बीच में दून घाटी में बसा है। ठीक है, शिवालिक और मध्य हिमालय के बीच में दून घाटी में बसा है, और इसका आकार कैसा है, दोने यानी कि द्रोण जैसा है। ठीक है, गुरु राम राय ने यहाँ मुगल शैरी के द्वारा गुरुद्वारा की क्या रखी थी, नींव रखी थी 1699 में। ठीक है, मुगल शैरी में गुरुद्वारा इन्होंने बनाया था। अब देखिए, ऐतिहासिक यहाँ पे निवास स्थान किसका माना जाता है, तो यहाँ पे असुर, नाग, यक्ष जातियां रहती थी। किरातों ने इनका क्या कर दिया था, पतन कर दिया था, और किरातों के बाद यहाँ कौन आए, कुलिंद आए। कुलिंद आए, और पहला कुलिंद राजा जो है, सुबाहु का वर्णन यहाँ पे मिलता है। राजा सुबाहु ने कालसी के आसपास क्या किया था, शासन किया था। कुलिंदों को खसों ने पराजित कर दिया था, और खसों के बाद यहाँ पांडव आए, और कुछ दिनों तक पांडव जो है, पांडवों ने यहाँ निवास किया था। और पांडवों के बाद राजा परीक्षित कहाँ आए, देहरादून आए। अब देखते हैं पवार वंश। तो यहाँ पे मुख्यतः जो है पवारों का प्रमाण मिलता है। तो पवार वंश में राजा अजयपाल ने सभी गढ़ों को यहाँ जीत लिया था, और इस समय देहरादून को भी इसने जीत कर यहाँ पे क्या किया, शासन किया। 1785 में गुलाम कादिर ने देहरादून क्षेत्र पर आक्रमण और उमेद सिंह ने यहाँ आक्रमण किया, और उमेद सिंह को यहाँ का क्या बना दिया, गवर्नर बना दिया। प्रद्युम्न शाह ने अपनी पुत्री का विवाह उमेद सिंह के साथ कर दिया, और उसे यहाँ का स्थायी शासक नियुक्त कर दिया। 1803 में गोरखाओं ने गढ़वाल पर क्या कर दिया, आक्रमण किया, और 14 मई 1804 में देहरादून के खुड़बुड़ा मैदान में गोरखा और प्रद्युम्न शाह के बीच क्या हुआ, खुड़बुड़ा का युद्ध हुआ। ठीक है, कब, 14 मई 1804 में, जिसमें क्या होता है, प्रद्युम्न शाह मारा गया। और 1815 तक देहरादून में गोरखों का शासन रहा है ना। कब से, 1804 से 1815 तक। ठीक है, तो 1804 से 1815 तक गोरखों के अधीन रहा देहरादून, है ना। फिर देखिए, 1817 में एक जिला घोषित किया गया, और सहारनपुर मंडल का एक हिस्सा इसको बनाया गया। कब, 1817 में। फिर उसके बाद देखिए, 1829 में देहरादून के साथ जौनसार भाबर का उपायुक्त रखकर मेरठ मंडल में इसे क्या कर दिया, शामिल कर दिया गया। 1867 में देहरादून में नगर पालिका बनाई गई, और 1871 में देहरादून को एक अलग जिला के रूप में क्या किया गया, प्रकाशित किया गया। 1875 में इसे क्या कर दिया गया, गढ़वाल मंडल में शामिल कर दिया गया। 9 दिसंबर 1998 में देहरादून नगर निगम बनाया गया। 9 दिसंबर 1998 में। ठीक है, अब देखिए, दून किसको कहते हैं, तो लघु यानी कि मध्य हिमालय व शिवालिक हिमालय के बीच में स्थित समतल पेटियों को हम क्या कहते हैं, दून कहते हैं। दून घाटियों का निर्माण जो है, यमुना और उसकी सहायक नदियों के निक्षेप से हुआ है ना। और प्रमुख वनस्पतियां यहाँ की क्या है, आम, शीशम, साल, आंवला, बांस, पहाड़ी ढलानों पर देवदार, चीड़, बांज और बुरास।
ठीक है, तो यहाँ की प्रमुख वनस्पतियां हैं। अब प्रमुख नदियां हैं यमुना, टोस, आसन और सांग। ठीक है, यहाँ की प्रमुख नदियां कौन कौन सी है? यमुना, टोस, आसन और सांग। और इसके अलावा ऋषिकेश में गंगा नदी भी बहती है। ठीक है, तो यमुना नदी उत्तरकाशी में बंदर पुष्प पर्वत के साउथ से यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। यमुना की प्रमुख सहायक नदी टोस नदी कालसी के पास जो है डाक पत्थर है। कालसी के पास क्या है? डाक पत्थर। इसे नोट कर लीजिएगा, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से। तो यमुना की प्रमुख जो सहायक नदी है टोस नदी है, कालसी के पास डाक पत्थर में नामक स्थान पे आकर किससे मिलती है? यमुना से। यमुना उत्तराखंड में 136 किलोमीटर तक बहती है। देहरादून में बहने वाली आसन नदी यमुना की सहायक नदी है। आसन नदी में रामपुर मंडी के पास आकर यमुना से मिलती है। पूर्वी यमुना नहर व आसन नदी के संगम पर डाक पत्थर में आसन बैराज बना हुआ है, जो 1967 ईस्वी में क्या हुआ था? बना था। आसन बैराज से बने जलाशय को आसन जलाशय या ढालीपुर झील भी कहा जाता है। इस बैराज में प्रवासी पक्षी व अन्य पक्षियों की प्रजातियां देखने को मिलती है ना। सोंग नदी दून घाटी की प्रमुख नदी है। सिसवा और वाल्दी नदी सोंग नदी की क्या है? सहायक नदी है। देहरादून के मध्य बहने वाली रिस्पना और बिदाल नदी सिसवा की क्या है? सहायक नदियां हैं। रायवाला के पास गंगा नदी सोंग में मिलती है। सहस्त्रधारा देहरादून वाल्दी नदी के तट पर पर्यटक स्थल है। सहस्त्रधारा में क्या मिलता है? गंधक युक्त जल मिलता है। अब देखिए, इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, तो इसे एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं। आसन संरक्षण रिजर्व, तो 14 अगस्त 2005 को देश को इसको समर्पित किया गया था। और इसमें प्रवासी पक्षियों का इसको प्रवासी पक्षियों का ऐशगाह भी कहते हैं। अक्टूबर से लेकर मार्च तक यहाँ प्रवासी पक्षी जो है उनका निवास रहता है, क्योंकि मध्य एशिया का पूरा इलाका क्या हो जाता है? बर्फीला हो जाता है। और एक एक पक्षी है जिसका पसंदीदा क्षेत्र ये माना जाता है सुरखाब, जिसे रूडी सेल्डक भी कहते हैं। और इसे रामसर साइट में शामिल किया गया और उत्तराखंड का पहला आर्द्र भूमि रामसर साइट में शामिल किया गया। कब? 2020 में। ठीक है, रामसर क्षेत्र हम आर्द्र भूमि को कहते हैं। जो आर्द्र भूमि में या दलदली जो भूमि होती है उसको कंजर्व करने के लिए एक सम्मेलन किया गया। ठीक है, जिसको जो कहाँ हुआ था? रामसर में 2 फरवरी 1971 को हुआ था। और रामसर सम्मेलन जो है कहाँ है? ईरान में है। इसलिए हर वर्ष 2 फरवरी को ये क्या किया जाता है? विश्व आर्द्र दिवस मनाया जाता है। अब देखिए यमुना, तो यमुना पे जो आपकी मोस्टली क्या है परियोजनाएं हैं, तो एक तो पहली है व्यासी परियोजना। यहाँ पे देखिए व्यासी परियोजना। फिर है लखवाड़ परियोजना। तो लखवाड़ जो परियोजना है वो 6 राज्यों की परियोजना है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान। ठीक है, तो ये कितने प्रदेशों की संयुक्त परियोजना है? 6 राज्यों की। और इस परियोजना का 46% फायदा जो है हरियाणा को मिलेगा। और ये परियोजना क्या है? बहुउद्देशीय परियोजना है। ठीक है, ढकरानी, ढालीपुर और कुल्हार परियोजना भी है, इसी पे है, देहरादून में ही है ये परियोजना भी, यमुना नदी पे। खोदरी और हथियारी प्रोजेक्ट भी कहाँ है? आपके यमुना नदी पे है। ठीक है, उसके बाद आता है टोस नदी। टोस नदी यमुना नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। और यह नदी उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र से निकलती है और हिमाचल प्रदेश को छूती हुई क्या करती है? बहती है। छिबरो कोठी बांध परियोजना और किसाऊ बांध परियोजना क्या है? इस नदी पे है। कौन कौन से? छिबरो, कोठी और किसाऊ बांध परियोजना। ठीक है, और ग्लोगी जल विद्युत केंद्र उत्तर भारत का पहला जल विद्युत केंद्र माना जाता है। 1907 में मंसूरी में क्या किया गया था? इसको स्थापित किया गया था। और भट्टा कॉल से इसको क्या मिलता है? पानी मिलता है। सॉरी, भट्टा फॉल से इसको क्या मिलता है? पानी मिलता है। 1912 से जल विद्युत का इसमें क्या किया जाता है? उत्पादन किया जाता है। 1907 में इसको मंजूरी मिली थी और मंसूरी में इसकी स्थापना की गई थी। और 1912 से इसको क्या किया जाता है? जल विद्युत उत्पादन इसमें किया जाता है। फिर चंदवाड़ी और कासरो झील देहरादून में है। देहरादून में पाए जाने वाले खनिज संपदा।
तो मुख्यतः यहाँ का खनिज संपदा है चूना पत्थर, संगमरमर, रॉक फॉस्फेट, जिप्सम, डोलामाइट, फॉस्फेट। संगमरमर के मंसूरी में पर्याप्त क्या है, भंडार है। उसके अलावा देहरादून में बेराइट्स धातु के भंडार है। मंसूरी में क्रीम रंग के सख्त चूना पत्थर के भंडार है। मंसूरी के पास महागांव और कियारकुली में खड़िया का क्या है, मुख्य क्षेत्र है, कियारकुली और महागांव में। देहरादून के धपीला गांव में जिप्सम पाया जाता है। देहरादून टोस नदी के कुमा बुरैला क्षेत्र में सीसा पाया जाता है और गंधक सहस्त्रधारा प्रपात के जल में पाया जाता है। ठीक है, तो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो ये नोट डाल के आप डाल लीजिए। देहरादून राज्य का सबसे बड़ा दून है और जो लगभग 75 किलोमीटर लंबा फैला हुआ है। दून क्षेत्र में वर्षा 200 से 250 सेंटीमीटर तक होती है और देहरादून के राजपुर में सर्वाधिक वर्षा 318 सेंटीमीटर तक होती है। ठीक है, तो आशा है आपको क्लास अच्छी लगी होगी। चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में हम अगले जिला को लेके आएंगे।